दोस्तों, इस देश में निर्वस्त्र घूमना एक सामान्य बात है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना यह देश आधुनिक है, उतना ही सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ आज भी कबीले बसते हैं। इस देश में जितने पुरुष नहीं हैं, उससे कहीं अधिक महिलाएं रहती हैं। प्रकृति यहाँ सदैव मेहरबान रही है, तभी तो इसकी सुंदरता हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को भी आकर्षित करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस देश में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य है, जिसमें 18 वर्ष की आयु के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से इस कार्य को कर सकती हैं। वे अपने घर पर ही इस कार्य के लिए पुरुषों को बुलाती हैं और उन्हें यहाँ सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आप ऐसे ही और रोचक तथ्यों से भरपूर वीडियो का आनंद ले पाएंगे। न्यूजीलैंड ओशियाना महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है, जिसे एक द्वीप देश, आइलैंड कंट्री भी कहा जा सकता है। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसीलिए इसे कई द्वीपों को जोड़कर बसाया गया है। हालांकि यहाँ के अधिकांश लोग नॉर्थ और साउथ आइलैंड पर बसे हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड को आज से मात्र 400 वर्ष पहले ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1200 ईस्वी में आए थे और तब से लेकर आज तक यहाँ इनका निरंतर विस्तार होता रहा है। इस देश की एक और खास बात यह है कि आप यहाँ समुद्र से 128 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अधिकांश हिस्से समुद्र से घिरे हुए हैं। यदि हम आपसे कहें कि किसी झील की कल्पना करें, तो आपके दिमाग में नीले रंग की झील ही आएगी, क्योंकि सामान्यतः झीलें नीली ही होती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक हरी रंग की झील है, जिसे यहाँ के लोग डेविल बाथ कहते हैं। शायद ही आपने कभी ऐसी झील देखी हो। इस देश में एक शहर है ओटागो, जहाँ कार्डोना वैली नाम की एक जगह है। यहाँ महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर वहाँ फोटो खिंचवाती हैं। ये स्थान पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन चुका है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है और कीवी नाम का एक पक्षी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जो देखने में छोटा और बेहद सुंदर होता है। इस देश की आबादी काफी कम है। यहाँ केवल 51 लाख लोग रहते हैं और इनमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल 2,68,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में लगभग 53 रुपए के बराबर है। इस देश में जितने इंसान नहीं हैं, उससे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं। यूं तो पूरा देश ही सुंदरता से भरा पड़ा है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है, तो वेलिंगटन शहर का नाम सबसे पहले आता है, जहां देश के सबसे अधिक लोग बसे हुए हैं। ब्रिटेन के एक नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। यहाँ एक और सुंदर शहर है ऑकलैंड, जहां आपको 50 से भी अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड दुनिया में ऊन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पुरुष पुरुष और महिला महिला विवाह कर सकते हैं, और यह पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य है। इसके अलावा यहाँ 16 वर्ष की उम्र में लड़कों और 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को विवाह की अनुमति है। हालांकि यह बहुत कम होता है और इसके लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। यह देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए केवल पर्यटन उद्योग से कमाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में एक दो नहीं, बल्कि 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं: अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ एक जगह है बोलिवियन स्ट्रीट, जिसे बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से डिजाइन किया गया है। यह ऊपर से नीचे की ओर 380 डिग्री की ढलान पर बना हुआ है, जहां पर चलना बहुत ही कठिन होता है। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड ही ऐसा देश है जहां के लोगों को सबसे अधिक ईमानदार माना जाता है, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक बिना रिश्वत लिए अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करता है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और कुछ संख्या में एंग्लिकन समुदाय के लोग भी रहते हैं। ये वही देश है जिसने 1993 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया था। अधिकांश देशों में वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है, लेकिन यहाँ केवल 15 वर्ष की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की भूमि और वातावरण सांपों को पनपने नहीं देते। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके अलावा परमाणु प्रयोगों के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
इस देश में एक विशेष प्रकार का वृक्ष लगाया जाता है जो लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसका नाम है पपुआ ट्री। सामान्यतः अधिकतर देशों में एक ही राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रीय गान हैं। पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। सर एडमंड हिलेरी, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, वे भी न्यूजीलैंड के ही निवासी थे। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व इस देश को रहने के लिए सबसे सुरक्षित और उत्तम स्थानों में से एक माना गया था। यहाँ के लोगों को ट्रैम्पिंग करना काफी पसंद है, जिसका अर्थ होता है लंबी दूरी तक पैदल चलना। इसी कारणवश यहाँ के अधिकतर लोग स्वस्थ और फिट रहते हैं। एनजेक डे न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय अवकाश है, जिसे उन सैन्य कर्मियों और युवाओं की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने किसी भी युद्ध में देश की सेवा की हो। यहाँ का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, हालांकि अधिकांश लोग क्रिकेट को अधिक पसंद करते हैं। राजधानी वेलिंगटन के अलावा इस देश में ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, ड्यूंडिन, रोटरुआ, क्वींसटाउन, टोरंगा, हैमिल्टन और नेपियर जैसे शहर अत्यंत सुंदर हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक आकर्षक इमारतें देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ के लोगों का शालीन व्यवहार भी आपका मन मोह लेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड में अनेक झीलें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक नीली झील है जो विश्व की सबसे स्वच्छ झील मानी जाती है, जिसमें 80 मीटर की गहराई तक आसानी से देखा जा सकता है। इस देश में ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे जैसे पर्वों के दिन टीवी पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन दिखाना प्रतिबंधित है। यह देश बहुत ही सीमित लोगों को वीजा प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक संभावित भाग माना गया है और उसे यह छूट दी गई है कि वह जब चाहे ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकता है। यहाँ के अधिकांश लोग यूरोप से आकर बसे हैं और एक समय में यहाँ अंग्रेजों का व्यापक प्रभाव था। यही कारण है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को न्यूजीलैंड की महारानी माना जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यहाँ के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। न्यूजीलैंड के लोग अपना रात्रि भोजन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच कर लेते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं। यहाँ पर लगभग सभी लोग अच्छी नौकरियों में कार्यरत हैं और प्रति व्यक्ति आय $45,440 है, जो कि बहुत अधिक मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ का कॉलिंग कोड +67 है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने टीवी पर न्यूजीलैंड को बेचने का विज्ञापन चला दिया था, जिसे बाद में बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे ही रोचक वीडियो कभी मिस न करें। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।